So basically, if you want to know me in personal capacity, that includes बिल्कुल different things. लेकिन अगर आप मुझे प्रोफेशनल कैपेसिटी में जानना चाहते हैं तो मोर देन एनीथिंग एल्स मैं अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहना सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ. मुझे लोगों को एजुकेट करना, लोगों को तालीम देना, अच्छे नॉलेज के बारे में प्रीच करना अपनी गुफ्तगू के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू बहुत ज़्यादा पसंद है. उसके अलावा बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट, आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल. मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ CMH में. बायोकेमिस्ट्री डेंटिस्ट्री जो है उसको मैं हेड करती हूँ. So I think a lot needs to be done as far as the health situation in Pakistan is concerned. ये कहना मुबालगा आराई नहीं होगी, गलत नहीं होगा कि health situation is actually below standard. चाहे आप उसको टेक्निकल तरीक़ों से जांच के कहें या चाहे आप उसको पब्लिक सेक्टर वाले तरीक़ों से जांच के कहें, फील्ड वर्क भी अभी बहुत ज़्यादा होने वाला है, टेक्निकलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होने वाली हैं. और मेरे ख्याल से बेहतरीन है कि इसकी शुरुआत अवेयरनेस प्रोग्राम से हो, क्योंकि सबसे पहले तो लोगों को यही नहीं पता कि वो ख़ुद अपने साथ क्या कर रहे हैं. लोगों को यही नहीं पता कि वो खुद क्या डिज़र्व करते हैं. जब लोगों को ये पता लग जाएगा कि वो खुद क्या डिज़र्व करते हैं, तब लोग आवाज़ भी उठाएंगे, तब बात भी होगी और तब हमारे जो राइट्स हैं, क्योंकि जो सबसे पहले किसी भी मुल्क की जो तरक्की का पैमाना है वो उसके एजुकेशन सेक्टर, उसके रिसर्च सेक्टर, उसके हेल्थ सेक्टर से पहचाना जाता है. ऑनेस्टली people who know me, they would believe this कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सीरम और एक anti-aging lotion I have never purchased. All I use is a very mediocre price moisturizer other than the makeup that I put on that I have to for professional purposes. Yeah. Absolutely. For hair, I would like to say, though I don't have much longer hair, but अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी हैं, they have a good volume. आप हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग करें, ठीक है. एंड बालों को ना एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फॉलिक एसिड, ठीक है, ताकि आपके बालों की जो फॉलिकल्स हैं, जो जड़ें हैं, लोग ना बालों को ऊपर से इलाज करते हैं, जड़ों से इलाज नहीं करते हैं. तो फॉलिक एसिड के लिए मैं लोगों को बहुत मशवरा देती हूँ कि आप पोमीग्रेनेट ऑयल और जो अनार का तेल है उसको यूज़ करें, कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके. बालों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, दही अंडा लगाएं और अपनी खुराक का ख्याल रखें. आप अपना टॉपिकल सरफेस पे जितना भी ट्रीटमेंट करेंगे, इफ़ यू डोंट फीड योरसेल्फ वेल इनसाइड, उसका कोई फ़ायदा नहीं है. स्किन के लिए बेस्ट रेमेडी जो मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ, जिस पर मेरी अम्मी ने मुझे लगाया हुआ था और मैं अब तक लगी हुई हूँ, दूध और आटा हफ्ते में 3 बार मिक्स करके उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल लगा के उसका 10-15 मिनट मास्क लगाएं एंड योर स्किन इज़ ग्लोइंग. अच्छा, एक्चुअली मैं कभी कोई ब्रांड यूज़ करती हूँ, कभी कोई ब्रांड यूज़ करती हूँ. मैंने कोई ख़ास एक ब्रांड कभी यूज़ नहीं किया. आजकल एक जिस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मैं लोगों को रिकमेंड भी कर रही हूँ, जी नहीं वो मुझे एंडोर्स नहीं करते, मैं कोई प्रोडक्ट्स एंडोर्स नहीं करती. नबीला ज़ीरो मेकअप किट इज़ समथिंग जो मैं लोगों को कह रही हूँ, येस यू शुड यूज़, इट्स अ गुड ब्रांड. मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके पीछे, तो मैं नहीं कहूँगी ओ माय गॉड मैं नेचुरली ऐसी हूँ. नो बडी इज़ नेचुरली लाइक दिस. मेरी बहुत स्ट्रिक्ट स्लीप एक साइकिल है. जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूँ कि मैं 9 बजे सो जाती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ. मेरे दिन का आगाज़ 2 घंटे के वर्कआउट से होता है. मैं खाना बहुत नीट और हाइजीनिक खाती हूँ और आई कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ऑन माई सेल्फ. आई एम अ वेरी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड पर्सन. सो मेडिटेशन एंड योगा इज़ फूड फॉर द सोल. ठीक है, जैसे आपके जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है, और जब आप अपने जिस्म को अच्छी खुराक देते हैं वो तंदुरुस्त तवाना होता है, और जब आप ख़राब खुराक देते हैं वो बीमार हो जाता है. तो मेडिटेशन जो है आपके पास, वो आपके पास रूह की खुराक है. अगर वो खुराक आप नहीं देंगे तो आप अंडर नरिश्ड हो जाएंगे. ठीक है, और मैं हमेशा कहती हूँ जो हेल्थ होती है ना, इट इज़ नॉट जस्ट फिजिकल फिटनेस, ये आपके पास मजमुआ है, ये बैलेंस है आपके कैनवस का, माइंड, बॉडी और सोल का. जो मेडिटेशन और योगा है वो आपकी, योगा इज़ अमेजिंग एक्चुअली. योगा शुरू तो फिजिकल एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग से होता है. मैं इसके थोड़े हेल्थ पर भी बेनिफिट्स बताना चाहूँगी. जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो आपके जो पानी का कंटेंट होता है, अगेन बीइंग अ डॉक्टर,
लिगामेंट्स का, टेंडन्स का, बोन्स का वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा आती है। आपका जो रिफ्लेक्स होता है मसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का, तनाव में लाने का, वो कम होता है। आपका पेन बर्दाश्त करने का थ्रेशहोल्ड बढ़ता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में डिफरेंट, ये सब योगा के फ़वायद हैं, स्टेम सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और वो स्टेम सेल्स क्या करते हैं, आपकी बोन का वो टिश्यू, वो जॉइंट जो उम्र के साथ कम होता है, खुरदरा होता है, कोलेजन जिसकी वजह से हड्डियों की बीमारी होती है, उसको बनाना शुरू कर देता है। इसलिए आप लोग अक्सर देखेंगे कि जो योगा करने वाले लोग होते हैं वो उम्र को बीट कर देते हैं, क्योंकि एंड देन अगेन जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी ब्रीथिंग इंप्रूव होती है। एनीथिंग दैट इज गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी ब्रीथिंग के लिए, वो आपके दिल की हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपका दिल के अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल कम है, इट्स ब्यूटीफुल। सो योगा एंड मेडिटेशन इज अ बिग यस। ऑल द जंक फूड्स, आई हैव माई चीट डेज। मेरे चीट डेज होते हैं महीने में 2 बार, जिसमें मैं सब कुछ खाती हूँ। अदर देन दैट जितने भी तले खाने हैं, जितना भी रिफाइंड शुगर है, जितना भी सफ़ेद आटा है, सफ़ेद चावल है, बेकरी आइटम्स है, निम्को बिस्किट, मैं इनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ। कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं ये बात ऑन एयर कह रही हूँ, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ कोई भी मुझे पकड़ सकता है। मैं कीटो और जीएम दोनों के अगेंस्ट हूँ। मैं डिफरेंट बड़े बड़े चैनल्स पर कीटो के अगेंस्ट तो 2-3 सेशंस भी कर चुकी हूँ, बहुत नामवर चैनल्स पर। कीटो कुछ सिचुएशंस में या थोड़े अरसे के लिए तो आपके पास अच्छी हो सकती है, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बॉडी में आप जो कार्बोहाइड्रेट लेके जा रहे होते हैं वो इतना ज़्यादा कम होता है। और हमें अल्लाह ताला ने इस तरह डिज़ाइन किया कि हमने अपनी बॉडी में पहली जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी होती है, तो ज़्यादा हम इस पर लॉन्ग तरीके से सस्टेन नहीं कर सकते। तो नेवर गो अगेंस्ट नेचर। जीएम एक्चुअली मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, इसको कहते हैं जनरल मोटर्स डाइट, ठीक है। और ये कंपनी थी जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए निकाली थी, उनका वेट कम करने के लिए। उन्होंने क्लेम किया था इससे आपकी ब्रेन फंक्शन भी इंप्रूव होगा, डाइजेशन भी इंप्रूव होगी, वेट लॉस होगा। जीएम डाइट इज़ एन अनहेल्दी डाइट, ठीक है। एक तो ये बहुत लो कैलोरी डाइट होती है, और एक इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं, क्योंकि डाइट का ये असूल होता है, जब भी आप अपनी कैलोरीज डिक्रीज करते हैं आपको अपनी न्यूट्रिएंट डेंसिटी हाई करनी होती है। जीएम डाइट इसके अगेंस्ट जाती है, कैलोरीज भी कम है, न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी कम है, आप वीक होते हैं, आप मेल नरिश्ड होते हैं। और क्योंकि उन 7 दिनों में इतना ज़्यादा वेट लॉस प्रॉमिस हुआ होता है और वो वेट लॉस होता भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो वेट सस्टेन नहीं रहता। देखें जी, इन जनरल भी फॉर लाइफ वो कामयाबी ही क्या जो कि सस्टेनेबल ना हो, कामयाबी तो वो हो जो फिर चलती ही जाए। तो प्लीज़ तेज़ मत चलें, दूर तक चलें। तो जीएम डाइट इज़ अ बिग नो। 2 बातें होनी चाहिए। फैट शेमिंग भी उतनी ही बुरी है जितनी आपके पास उन लोगों को शेम किया जाता है हु हैव अ वेरी लीन बॉडी टाइप, जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। उन लोगों को भी उतना ही बुरा फील होता है जिनको कहा जाता है वो देखो हैंगर चलते हो यार। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि जो एक्चुअली फिट होता है उसको बल्कि टॉर्चर किया जाता है कि तुम्हारी कमर से चर्बी के पल्ले क्यों नहीं लटक रहे हैं। पाकिस्तान में आई एम सो सॉरी टू से ये अलमिया ज़्यादा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आई एम सो सॉरी टू से, विद नो ऑफेंस टू ऑल दोज पीपल हु आर ओवरवेट, वो ना अब इस चीज़ के पीछे थोड़ा छुपने के शुरू हो गए हैं कि जी हमें फैट शेम ना किया जाए। ओबीज होना, ओवरवेट होना फ़ख्र की बात नहीं है। हाँ, किसी को उठ के उसके पर्सनल मामले में बोलना कि तुम्हारा वजन ज़्यादा है, उसको फैट शेम करना, महफिल में उस पर तनकीद करना, ये बहुत बदतमीज़ी और वाहियाती के ज़ुमरे में आता है, तो ये मत करें। लेकिन जितने भी लोग ओवरवेट हैं, जितने भी लोग ओबीज हैं, मैं ये बता दूं आपको कि आप बीमार हैं और बीमारी को इलाज की ज़रूरत होती है, बीमारी को कैमोफ्लेज की ज़रूरत नहीं होती है। अपनी गलतियों पे पर्दा ना डालें और अपनी रूटीन हेल्दी करें और अपनी बीमारी का इलाज करें। एब्सोल्युटली नॉट। अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले 4-5 सालों में लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया है कि हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड कोविड, मैं कोविड को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो नहीं कहूँगी, हमारे बहुत सारे प्यारों की जान गई है, लेकिन कोविड ने लोगों को ये बताया है कि इम्यूनिटी का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है। और उससे लोगों को पता लगा है कि इम्यूनिटी हेल्दी करने का नेचुरली सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी खुराक और आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो। अब रेवोल्यूशन आना शुरू हुई है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कोविड है वो हमेशा हिस्ट्री में एक लैंडमार्क रहेगा, सिर्फ पाकिस्तान, एशियन या ब्राउन सोसाइटी में नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबली ये अवेयरनेस जो है वो बेदार करने के लिए कि अच्छी खुराक कितनी इंपॉर्टेंट थी। एंड फूड शुड बी योर मेडिसिन। इफ यू टेक फूड एज योर मेडिसिन, मेडिसिन विल नेवर बिकम योर फूड।
ऑफ कोर्स, सो फूड साइंस दो चीज़ों के बीच फ्लक्चुएट करती है, आपके फार्म और आपकी बॉडी के बीच। यानी जो प्रोडक्ट है आपके पास वो फार्म से निकल के जब आपकी टेबल पे आता है, दैट इज़ फूड साइंस। फूड साइंस साइंटिस्ट होते हैं, उसका जो काम होता है वो किचन में भी होता है, उसका काम लैब में भी होता है, उसका काम डेस्क में भी होता है। यानी किस प्रोसेस से जो अनाज है, जो खाना है, वो फार्म में पका है, ठीक है, और उसके बाद वो आपकी बॉडी में आके क्या करता है, बॉडी में आके क्या करता है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। और ये जो सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग है, दिस इज फूड साइंस। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिशन, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आते हैं उसमें न्यूट्रिशन को लेके अब तक तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम रही है। मैं और मेरे काफ़ी ऐसे साथी मैं देखती हूँ जो अपने लेवल पर थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं लोकल वर्कशॉप्स करने के, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, चाहे वो हम यूट्यूब चैनल्स के थ्रू करें, चाहे हम मीडिया के थ्रू करें, चाहे हम आप लोगों के थ्रू करें, और अब अपने तहत हम लोग और भी कोशिशें कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह जो मुहिम लेके निकले हैं, जो झंडा लेके निकले हैं, हम उसको गाड़ के रहेंगे और एक दिन गवर्नमेंट भी इस बात को मानेगी। मैं 10 साल बाद अपने आप को उस पत्थर से तशबीह देते हुए लोगों को देखना चाहती हूँ जिसने समंदर में तहलका मचा दी। खुश रहें, खुश रखें, सेहत के असूलों पर कायम रहें। जब आप एक हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें सीक्वेंस में फॉल करना शुरू हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ फिक्स करें, फिक्स योर रूटीन, फिक्स योर स्लीप हाइजीन, फिक्स योर न्यूट्रिशनल हाइजीन, और सब कुछ फिक्स हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।